गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। आज हम लोग कार्बन कंपाउंड्स क्लास 10 का टॉप एक्सप्लेनेशन सीरीज देख रहे हैं और जिसमें हम लोग कल देखे थे टॉपिक 2 और आज का टॉपिक है टॉपिक नंबर 3। इसमें देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अब देखो बोर्ड एग्जाम्स आ गया है। बोर्ड एग्जाम्स में आप चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे हो, तो बोर्ड एग्जाम्स में चैप्टर को रिवाइज करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप सारे चैप्टर्स के वीडियोस को आप देखना शुरू कर दो। सारे चैप्टर्स के वीडियोस को आप कहानी के तौर पे एज ए स्टोरी की तरह पढ़ते जाओ, रीडिंग करते जाओ, देखते जाओ, वॉच करते जाओ और आप उसके बाद जो होगा पीवाईक्यूज को लगाना शुरू करो। और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पीवाईक्यू लगाओ, सैंपल पेपर्स नहीं। सैंपल पेपर से बचो और पीवाईक्यूज लगाओ, क्योंकि पीवाईक्यू जो होता है वो एक्चुअली सीबीएसई बनाता है और सीबीएसई का ही बनाया हुआ होता है, इसलिए आप पीवाईक्यू पे फोकस करो, ना कि सैंपल पेपर्स पे। पीवाईक्यूज में आपको क्वेश्चंस रिपीटेड मिलेंगे, बार बार कई बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बार बार हर साल रिपीट करते हैं और आप इस वीडियोस को देखते जाओगे। प्लेलिस्ट में जाओ, हर चैप्टर्स के वीडियो लगे हुए हैं, बने हुए हैं। मैथ्स के हैं, साइंस के हैं, जो बच्चा 9 का है 9 का बना हुआ है, 10 का भी है, 6, 7, 8 का भी है। आप उसको देखो और इस चैप्टर्स को, सारे वीडियोस को आप देखना शुरू करो और उसके बाद पीवाईक्यू बनाना शुरू करो। देखो आपका सब क्वेश्चंस बनना शुरू होगा और आपको 100 स्कोर करने में कोई नहीं रोक सकता, साइंस में, मैथ में, किसी भी सब्जेक्ट में। ठीक है, तो जो बच्चे नए हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं, आप चैनल्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अच्छा लगेगा आपको, चैनल सब्सक्राइब करिए। आपको इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। आपको बिल्कुल ये उम्मीद है कि अच्छा ही लगेगा। तो जो बच्चे नए हैं वो आप जाकर पहले टॉपिक 1 और टॉपिक 2 देख लें, क्लियर कर लें। उसके बाद आज स्टार्ट करेंगे टॉपिक 3। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। और कल हम लोग टॉपिक 2 में लास्ट देखे थे आइसोमरिज्म। बोला गया था कि आपको आज आइसोमरिज्म से बताया जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग आइसोमरिज्म। आज का टॉपिक है हम लोग का आइसोमर्स। अब आइसोमर्स क्या होता है पहले इसको समझ लो आप। आइसोमर्स क्या है? कार्बन कंपाउंड्स having the same molecular formula but different structural formula, STRUC, ठीक है, but different structural formula, ठीक। and the property of isomers is called as isomerism। अब देखो आइसोमर्स क्या होता है कि कोई भी ऐसा कार्बन कंपाउंड जिसके अंदर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा? अलग अलग। यहां पर आप ध्यान देना, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसका मतलब बताना क्या चाह रहा है, जैसे कि हम ही लोग हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो सारे ह्यूमन बींग्स का आप चेहरा देखोगे तो अलग अलग होता है। चेहरा अलग अलग है, मतलब सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन सारे ह्यूमन बींग्स का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक मिलेगा। सब में हैंड है, नोज है, ईयर है, लेग है, हेयर है, माउथ है, स्किन है, टंग है। ठीक है, मतलब सारे ह्यूमन बींग्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक ही है, लेकिन स्ट्रक्चर्स दिखने में सबका हाथ पैर ये सारी चीजें अलग अलग होता है। तो आइसोमर्स ऐसा ही कार्बन कंपाउंड्स होता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होगा। और इसी प्रॉपर्टी आइसोमर्स के इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं आइसोमरिज्म। आइसोमर्स के इसी प्रॉपर्टी को कहेंगे आइसोमरिज्म। क्लियर है? अच्छा, ये अब याद रखना कि आइसोमर्स जो है, आइसोमर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 4 कार्बन एटम। ठीक है, मतलब बुट से। आइसोमर्स जो है वो 4 नंबर के कार्बन एटम से शुरू होता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर वाला कार्बन एटम्स आइसोमर्स प्रॉपर्टीज नहीं शो कर सकता है। मतलब ये कहा है कि मीथ वाला, ईच वाला और प्रोप वाला
ये सब जो है, ये सब डू नॉट शो आइसोमर्स, डू नॉट शो आइसोमर्स, ये सब आइसोमर्स प्रॉपर्टी नहीं शो कर सकता है। ठीक है, आइसोमर्स प्रॉपर्टी शो करने के लिए कम से कम 4 नंबर का कार्बन एटम होना चाहिए, मतलब बुट से होना चाहिए। 4 नंबर के कार्बन एटम से जितना भी कार्बन एटम दिया रहेगा लास्ट तक वहां तक, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अच्छा, अब यहां पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना है कि आइसोमर्स जो है आर ऑफ 2 टाइप्स, आर ऑफ 2 टाइप्स। हम लोगों को क्लास 10 के सिलेबस के हिसाब से, हम लोगों को क्लास 10 के सिलेबस के हिसाब से, क्लास 10 के सिलेबस के हिसाब से आइसोमर्स हम लोगों को 2 तरह का पढ़ना है। एक होता है आइसो और एक होता है नियो, आइसो और नियो। ठीक है, आइसो एक पढ़ना है और एक पढ़ना है नियो। अच्छा, इसमें भी याद रखना, देखो आइसो में क्या होता है कि 1 लोकेंट होगा, इसमें 1 लोकेंट होगा, 1 लोकेंट। लोकेंट, अभी लोकेंट क्या होगा घबराने की जरूरत नहीं है, हम बताए थे आप लोगों को। लोकेंट याद है? नहीं याद है? अभी फिर बता देंगे। 1 लोकेंट होता है और इसमें क्या होता है 2 लोकेंट होता है। अब लोकेंट क्या है हम बताते हैं। एल्काइल को हम लोग कहेंगे लोकेंट, एल्काइल कॉल्ड एज लोकेंट। एल्काइल जो होगा इसी को क्या कहेंगे? लोकेंट। ठीक है, एल्काइल आर कॉल्ड एज लोकेंट। एल्काइल जो है, यही एल्काइल जो है क्या कहलाता है? लोकेंट कहलाता है। यही एल्काइल लोकेंट कहलाता है। इसको नोट करिए आप। इसको नोट कर लिए आप। आइसोमर्स 2 तरीके का होता है, क्लास 10 में सिलेबस में पढ़ना। आइसो नियो, आइसो मतलब 1 लोकेंट और नियो मतलब 2 लोकेंट। और लोकेंट का मतलब होता है, इसमें भी लोकेंट मतलब एल्काइल, इसमें भी लोकेंट मतलब एल्काइल, और एल्काइल को ही लोकेंट बोलते हैं। इसको अभी हम और एक्सप्लेनेशन करते हैं, आप इसको नोट करिए पहले। हो गया? क्लास 6, 7, 8 का लाइव बेटा कमेंट आया, 6, 7, 8 का लाइव ये जब खत्म होगा तब स्टार्ट होगा। क्लास 6, 7, 8 का लाइव ये खत्म होने के बाद ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अभी ये क्लास 10 का हाइड्रोकार्बन कार्बन कंपाउंड पढ़ाया जा रहा है। आप भी देखो, आपको भी समझ में आएगा। अब देखो लोकेंट क्या है, तो लोकेंट आर द एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। जनरल फॉर्मूला होता है लोकेंट का CnH2n+1। ठीक है, CnH2n+1 एंड लोकेंट आर एटम ऑफ मिथाइल। ठीक, क्लियर है? अब यदि लोकेंट देखो, लोकेंट का यदि पूछेगा, लोकेंट का यदि पूछेगा ग्रुप कौन सा है, तो लोकेंट का ग्रुप होता है एल्काइल। जनरल फॉर्मूला पूछेगा तो CnH2n+1, और लोकेंट एटम कौन सा होता है, तो एटम होता है मिथाइल। क्लियर है? क्लियर है? लोकेंट कहां से स्टार्ट होता है? लोकेंट स्टार्ट्स फ्रॉम मिथाइल, लोकेंट स्टार्ट्स फ्रॉम ठीक है, अच्छा चलो इसको रहने दो, इतना समझ लो पहले, इतना न, बहुत ज्यादा लिखेंगे कंफ्यूजन होगा। इतना आप लोग क्लियर कर लो दिमाग में, इतना पहले वेरी क्लियर रखो। लोकेंट क्या होगा, यदि मान लो पूछेगा कि ग्रुप कौन सा है, तो कौन सा ग्रुप होगा? लोकेंट का ग्रुप कौन सा होगा? एल्काइल ग्रुप होगा। जनरल पूछेगा, जनरल फॉर्मूला पूछेगा लोकेंट का, तो CnH2n+1। और लोकेंट यदि पूछेगा एटम कौन सा है, तो कौन सा एटम है? मिथाइल एटम है। ठीक है, लोकेंट जो है वो कौन सा एटम है, तो लोकेंट मिथाइल एटम। क्लियर है? वेरी गुड, क्लियर। अच्छा, अब मान लो पूछता है कि लोकेंट कैसे बनता है, तो उसको भी आप समझ लो, उसको भी आप देखो लोकेंट बनता कैसे है। तो फॉर्मेशन ऑफ लोकेंट, फॉर्मेशन ऑफ लोकेंट मतलब एल्काइल। ये एल्काइल बनता कैसे है, तो इसके लिए क्या होता है, एल्केन में से 1 हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है। 1 H/D हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। तो एक हाइड्रोजन को तुम रिमूव कर दो। ठीक है, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो तो ये बन गया एल्काइल, ये बन गया एल्काइल। जैसे देखो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसमें से एक हाइड्रोजन को तुम रिमूव कर दो। 1 हाइड्रोजन जब रिमूव हो जाएगा, तो 1 हाइड्रोजन रिमूव होने पे क्या होगा, ये यहाँ पर जो 2 है तो वो क्या होगा, 2 का क्या बन जाएगा, 2 का बन जाएगा 1, CnH2n+1। ठीक है, CnH2n+2 जो था
CnH2n+2 था, ये हो जाएगा +1। इसको क्या कहेंगे? एल्केन। इसको क्या कहेंगे? एल्काइल। तो एल्केन से एल्काइल बनाना है तो 1 हाइड्रोजन को निकालना है, एल्केन से एल्काइल बनाना है तो 1 हाइड्रोजन को निकाल देना है, ये बन गया एल्काइल। अच्छा, लोकेंट अब यदि देखेंगे तो लोकेंट देखो, थोड़ा सा यहां पर लिख लो लोकेंट के बारे में। लोकेंट आर द alkyl atoms, alkyl groups which are added or attached to the carbon compounds to maintain the electronic configuration, and structure of the compound। तो लोकेंट जो है वो क्या होता है? तो लोकेंट ऐसा एल्काइल ग्रुप है। लोकेंट कैसा है? तो लोकेंट एल्काइल ग्रुप होता है जो किसी भी कार्बन कंपाउंड के साथ अटैच्ड होता है ताकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन हो जाए और उस स्ट्रक्चर का शेप मेंटेन हो जाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, वो कंपाउंड का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए, उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होगा? कंप्लीट हो जाए। समझ गए? तो लोकेंट एल्काइल ग्रुप एटम्स होता है, एल्काइल ग्रुप्स होता है। ठीक, लोकेंट एल्काइल ग्रुप्स होता है जिसका मेन काम होता है कि कार्बन कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन हो जाए और स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो इसको आप नोट कर लेंगे, इसको नोट करिए। अब हम उसके बाद देखो फिर बताते हैं कि लोकेंट स्टार्ट कहां से होता है। तो लोकेंट लगना शुरू होगा 4 नंबर के कार्बन एटम से। ठीक है, लोकेंट जब भी लगेगा 4 नंबर के कार्बन एटम से। ठीक है, तो इसको ऊपर लिख दें। लोकेंट इज ऑलवेज अटैच्ड टू 4 कार्बन एटम। ठीक है, 4 कार्बन एटम्स। मतलब लोकेंट जब भी लगेगा वो बुट से ही लगेगा, बुट से कम पे नहीं लगेगा। यदि आपसे पूछ ले कि लोकेंट मिच पे लगेगा, नहीं। इस पे लगेगा, नहीं। प्रोप पे लगेगा, बिल्कुल नहीं। कहां लगेगा? बुट से लगेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हो गया। आइसोमर्स अभी हम बोले हैं कि 2 तरीके का होता है, एक होता है आइसो और एक होता है नियो। तो हम लोग सबसे पहले आइसो के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इसको नोट कर लीजिए आप। हो गया ये? चलिए अभी हम बताएं कि आइसो जो है, आइसोमर्स 2 तरीके का है। एक होता है आइसो और एक होता है नियो। आइसो और नियो दोनों में क्या फर्क है? तो आइसो जो होगा वो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 4 कार्बन एटम। ये स्टार्ट होता है 4 कार्बन एटम से। ठीक, मतलब 4 कार्बन एटम मतलब बुट से शुरू होगा। ठीक है, दूसरा चीज कि इट अटैचेस वन लोकेंट, ये एक लोकेंट को अटैच करता है। ठीक है, आइसो जो है वो एक लोकेंट को अटैच करेगा। ठीक, एक लोकेंट को। ये क्या होगा? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 5 कार्बन एटम्स। मतलब कहां से शुरू करेगा? पेंट से। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 5 कार्बन एटम मतलब पेंट से स्टार्ट होगा। दूसरा चीज क्या होगा? ये इसमें और एक पॉइंट क्या है कि इट अटैचेस टू लोकेंट। इसमें 2 लोकेंट होगा और इसमें 1 लोकेंट होता है। ठीक है, इसमें 2 लोकेंट होता है और ये इसमें 1 लोकेंट, इसमें 1 लोकेंट होगा और इसमें 2 लोकेंट होगा। अच्छा, ये इट इज मोर स्टेबल कंपाउंड, या तुम लिख लो ऐसे कि इट फॉर्म्स मोर स्टेबल कंपाउंड। ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाता है। इट फॉर्म्स मोर स्टेबल कंपाउंड। और इसमें क्या लिखेंगे? इट फॉर्म्स लेसर स्टेबल कंपाउंड as compared to
एज कंपेयर टू आइसो। आइसो के कंपेयर में आइसो वाला जो कंपाउंड्स होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, और जो नियो वाला है वो थोड़ा लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू आइसो। आइसो और यदि नियो में देखेंगे तो आइसो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा और नियो जो है दो मतलब कम स्टेबल बनाएगा, क्योंकि इसमें दो लोकेंट लटक जाता है और उसको संभालना मुश्किल होता है, और इसमें सिर्फ एक ही लोकेंट लटकता है, इसलिए इसको संभालना आसान होता है और ये स्टेबल बनाता है। क्लियर है? नोट कर लिया इतना? आप हो गया? चलिए, वेरी गुड। अब थोड़ा सा इसको आगे अब हम लोग बढ़ें। अच्छा, इसमें अब थोड़ा सा आगे अब हम लोग बढ़ेंगे तो आप पहले देखो कि जो चेन होता था, चेन जिसको बॉन्ड बोलते हैं, बॉन्ड्स, तो बॉन्ड्स यदि चेन देखेंगे तो ये मेनली दो तीन तरीके का होता है। एक होता है स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन जो हम लोग पहले दिन में पढ़ाए थे, कार्बन 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 ऐसे, ठीक, और या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कार्बन 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 कार्बन, मतलब सिर्फ हॉरिजॉन्टल या सिर्फ वर्टिकल। ओनली हॉरिजॉन्टल मतलब ओनली हॉरिजॉन्टल, ओनली हॉरिजॉन्टल और ओनली वर्टिकल, या तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल चलेगा या सिर्फ वर्टिकल चलेगा। ये कौन सा चेन है? ये कौन सा चेन है? स्ट्रेट चेन होता है। अब एक चेन होता है, ये पहला स्ट्रेट चेन, दूसरा होता है ब्रांच चेन, ब्रांच्ड चेन। अब यही ब्रांच चेन में आइसो और नियो आता है। आइसो और नियो जो है वो ब्रांच चेन शो करता है, आइसो और नियो ब्रांच चेन शो करता है, क्योंकि इसको लटकना है तो ये ऐसे शो करेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ एट ए टाइम, बोथ एट ए टाइम, दोनों एक साथ शो करेगा, दोनों एक साथ। जैसे ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है तो ये ऐसे लटक गया, ये ब्रांच चेन हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो ऐसे भी कर लो, ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है तो ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, ठीक, ये ऐसे हो गया, ये सब ब्रांच चेन, ये सब ब्रांच चेन, ठीक है, ये सब ब्रांच चेन हो गया। ऐसे कर लो, ठीक, या तो मान लो एक और ऐसे देख लो, यहाँ पर देख लो, ऐसे ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है तो पता चला ये इधर 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 आने लगा, और फिर ये जो है इधर ऐसे चल गया, ये सब ब्रांच चेन है। स्ट्रेट चेन में या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल, और ब्रांच चेन में आइसो नियो ब्रांच चेन में ही लटकता है, ठीक है, आइसो और नियो ब्रांच चेन में ही लटकता है, और इसमें या तो मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों एक साथ चलेगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एक साथ चलेगा। देखो हॉरिजॉन्टल भी चल रहा है, ऐसे जा रहा था ऐसे भी आ गया, ऐसे चल रहा है ऐसे चल रहा, ऐसे जा रहा है ऐसे ऐसे ऊपर नीचे सब चलने लगा, ठीक, तो ये ब्रांच चेन होता है। और एक तीसरा चेन होता है एरोमेटिक चेन, इसको नोट कर लेंगे आप, नोट कर लिए? नोट कर लिए? कमेंट आ रहा है, कहीं गए नहीं है सर, हम भी कहीं नहीं गए हैं, चलो हम भी पढ़ा ही रहे हैं, वेरी गुड। अब हम लोग देखेंगे एक होता है एरोमेटिक चेन्स। एरोमेटिक चेन्स का मतलब क्या है? एरोमेटिक चेन्स का मतलब होता है क्लोज्ड चेन्स, क्लोज्ड चेन्स। तो क्लोज्ड चेन्स में भी दो होता है, एक होता है साइक्लोचेन, साइक्लोचेन, और एक होता है साइक्लिक, SCYCLIC, साइक्लिक चेन। एक साइक्लोचेन होता है और एक होता है साइक्लिक चेन, दोनों क्लोज्ड होता है। बस इसमें क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है और इसमें डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड, ठीक, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड, क्लियर रखेंगे, डबल बॉन्ड, ठीक। अब साइक्लो का मतलब देखो क्या होता है कि यदि ऐसे 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 दिया है कोई चीज, तो ये जो हो गया ये किस तरह का चेन है? साइक्लो है। ये एरोमेटिक्स में साइक्लो चेन है। ऐसे यदि दे दे, यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन, ये सब कैसा है? ये सब साइक्लो चेन है। इसके बारे में आगे आपको डिटेल्स में बताया जाएगा। ये सब साइक्लो है। साइक्लिक का मतलब क्या होता है? साइक्लिक का मतलब यदि आपको ऐसे दे दिया, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, समझे? एक सिंगल चलेगा तो एक डबल चलेगा, एक सिंगल एक डबल, ठीक, एक सिंगल एक डबल। अच्छा, ये वाले में आप याद रखेंगे इवन नंबर्स के लिए होगा, इवन नंबर्स फॉर इवन नंबर्स,
और स्टार्ट कहां से होता है? स्टार्ट फ्रॉम 4 कार्बन 6 कार्बन 8 कार्बन, ठीक है, 4 कार्बन 6 कार्बन 8 कार्बन 10 कार्बन डैश डैश डैश, ठीक। जैसे ये 6 कार्बन का था, ये कितने कार्बन का? 6 कार्बन का। 4 कार्बन का भी हो सकता था, 4 कार्बन का भी बनता है। 4 कार्बन का यदि बनेगा तो कैसे बनेगा? ये सिंगल डबल सिंगल डबल, कहीं भी आप सिंगल कहीं भी डबल, मतलब एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, ऐसे करना है। कहीं से भी स्टार्ट कर दो। मान लो यहां से डबल स्टार्ट करेंगे, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ठीक है, मतलब एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल। क्लियर? क्लियर है? तो इसको नोट कर लीजिए आप। इसको बोलते हैं एरोमेटिक चेन्स, जिसको क्लोज चेन बोलते हैं। दो पार्ट, साइक्लो साइक्लिक। साइक्लो में सिंगल चेन, ठीक, साइक्लिक में डबल चेन। स्टार्ट्स फ्रॉम इवन नंबर, 4 से स्टार्ट होता है, 4 6 8 10 डैश डैश डैश। अच्छा, ये कहां से स्टार्ट होगा? ये स्टार्ट्स होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3 कार्बन एटम। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3 कार्बन एटम। ये कहां से स्टार्ट होगा? 3 कार्बन एटम से स्टार्ट होगा। आप ये ध्यान रखना, ये स्टार्ट्स फ्रॉम 3 कार्बन एटम, ये 3 कार्बन एटम से स्टार्ट होता है, 3 कार्बन एटम से स्टार्ट होगा, ठीक है। 3 कार्बन एटम मतलब प्रोप, ये प्रोप से शुरू होगा। और ये कहां से शुरू होगा? 4 कार्बन एटम। 4 कार्बन एटम मतलब बुट से, बुट से। क्लियर है? बुट से स्टार्ट होगा। हो गया? इसका नाम यदि करेंगे तो इसका नाम क्या होगा? 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? साइक्लोप्रोपेन। साइक्लो 6 है ना, 6 कार्बन है, तो साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। इसमें क्या होगा? 1 2 3 4 5, तो क्या नामकरण करेंगे? साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन। यदि 4 होगा तो क्या करेंगे? 4 होगा तो क्या नामकरण करेंगे? साइक्लोबुटेन। साइक्लोबुटेन। 3 होगा तो क्या करेंगे? 3 होगा तो क्या करेंगे? तो 3 होगा तो इसका नाम रखेंगे साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोबुटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन, साइक्लोनोनेन, साइक्लोडेकेन। क्लियर है? क्लियर है? इसका नामकरण कैसे करते हैं अभी आगे आपको हम बताते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप। नोट कर लिए? नोट हो गया है? इसका नामकरण आपको अभी हम बताएंगे। चलिए, इसको हो गया। अब इसके बाद, ठीक है, समझ गया। चेन 3 तरीके का होता है। सबसे पहले स्ट्रेट चेन, उसके बाद आपको हो गया ब्रांच चेन, और तीसरा होता है एरोमेटिक चेन, जिसको क्लोज चेन कहते हैं, जिसमें साइक्लो और साइक्लिक दोनों होता है, जो अभी हम बता रहे थे। ठीक है, इसको नोट करिए आप। हो गया? अभी बच्चे का कमेंट आ गया, सर अटेंडेंस लगाकर भाग गया है। चलो यार, भाग जाने दो, अब पढ़े लेने दो। जो पढ़ेगा वो खड़े रहेगा, जो खड़े रहेगा वही पढ़ रहा है। बच्चों को देखो, आजकल जैसे इच्छा समझ में आए करने दो। जो पढ़ेगा वही तो कुछ करेगा। सब ये बताओ, सब बच्चे पढ़ के आईएएस यदि बन जाएंगे तो छोटा मोटा काम कौन करेगा? तो पढ़ेंगे अपने लिए, नहीं पढ़ेंगे अपने लिए। ठीक है, तो बाकी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दीजिए और आगे समझने दीजिए। चलिए, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं आइसोमर्स के पास। और आइसोमर्स में हम लोगों को पढ़ना था नियो, सॉरी, पहले कौन सा था? आइसो था। पहले था आइसो, जो अभी हम बता रहे थे, आइसो। आइसो स्टार्ट्स कहां से होता था? याद है, अभी बताए थे। स्टार्ट्स फ्रॉम 4 कार्बन एटम। स्टार्ट्स फ्रॉम 4 कार्बन एटम। ये 4 नंबर के कार्बन एटम से स्टार्ट होता है। ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 4 कार्बन एटम। 4 कार्बन एटम से शुरू होता है। तो 4 कार्बन एटम से यदि स्टार्ट होगा तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? आइसोबुटेन। क्या बनाने वाले हैं? आइसोबुटेन। और इसका जनरल फॉर्मूला देखो, यही होता है CnH2n+2। देखो, आइसोबुटेन है तो आइसोबुटेन में आप लोग को टॉपिक 2 में या 1 में हम बताए हैं, याद है आपको, कि ANE का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। और बुट जो है वो बताता है पेरेंट नेम। पेरेंट नेम मतलब बुट का मतलब n का वैल्यू 4, मतलब 4 कार्बन एटम। तो n का वैल्यू यहाँ पर 4 बैठाएंगे, H2 × 4 + 2, तो C4H8 और 2 10 हो गया, C4H10।
मतलब इसका जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n+2, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C4H10। अभी हम वहां बना के दिखाए आपको, ठीक है। अभी एकदम घबराइए मत, पहले उस दिन भी हम आपको वीडियो में बोले थे कि आप देखते रहो, आप कंटिन्यूअसली देखते रहो, ये वाली चीजें अभी आगे आपको समझ में आ जाएगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा, देखते रहो बस। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में यहाँ पर कार्बन 4 है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये आइसो है, और आइसो का मतलब क्या होता है, एक लोकेंट। आइसो का मतलब वन लोकेंट जो होगा वो क्या होगा, वन लोकेंट अटैच्ड होगा। तो जितना लोकेंट अटैच होगा उतना कार्बन कम कर लो, जितना लोकेंट अटैच्ड होगा उतना ही कार्बन को कम कर दो। यहां लोकेंट अटैच्ड हो रहा, वन लोकेंट अटैच्ड हो रहा, तो 4 में से एक कार्बन कम कर दो, 3 को बनाओ स्टेट में। क्लियर है, इतना समझिए, हम बहुत अच्छे से बता रहे हैं, एकदम दिमाग में बैठा लो। यहां पर 4 है और आइसो है, जितना कार्बन दिया है 4 कार्बन दिया है, 1 कार्बन कम कर लो क्योंकि 1 लोकेंट है, ठीक, कम कर लियो। अब क्या करो कि लोकेंट को हम लोग फर्स्ट और लास्ट में नहीं लगाते हैं, अभी आप ये समझ लो लेफ्ट साइड से सेकंड नंबर, लोकेंट को लेफ्ट साइड से सेकंड नंबर पे, ठीक है, लगाना है। लोकेंट को लेफ्ट साइड से सेकंड नंबर पे लगाना है, तो सेकंड नंबर पे लगाना है तो फर्स्ट और लास्ट को भर दो ऐसे करके, जैसे HH बोले थे कलम भरने के लिए, याद है, बताया था ना। तो HH भर लो, HH भर दिए, C4H यहां हो गया 10, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, HH भर दिए, सेकंड नंबर पे लोकेंट को लगाना है तो वो अभी जगह छोड़े रहो, फर्स्ट और लास्ट को भर दो, फर्स्ट और लास्ट को भर दो। अब लोकेंट लगाना है सेकंड नंबर पे, तो लोकेंट तुम ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तुम लोकेंट को ऊपर लगा दो चाहे लोकेंट को नीचे लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो मान लो हम लोग लोकेंट को नीचे ऐसे लाकर लटका दो। अब लोकेंट होता क्या था, तो लोकेंट हम बताए थे, आपको याद है लोकेंट, अभी आप देखो, आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो देख सकते हो कि लोकेंट का मतलब होता था अल्काइल ग्रुप होता था, और जिसको कहते थे मिथाइल एटम। अभी हम बताए थे लोकेंट का मतलब बताए थे कि ग्रुप में अल्काइल होता है और एटम में मिथाइल होता है। तो मिथाइल का फॉर्मूला लगाओ, YL, मिथाइल का फॉर्मूला लगा लो, मिथाइल का जनरल फॉर्मूला लगाओ उस दिन की तरह, मिथाइल क्या है, मिथाइल। तो YL है, तो YL का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+1। अभी भी बताए थे, उस दिन भी बताए थे। YL है ना, YL का जनरल फॉर्मूला CnH2n+1। अब मीच का मतलब 1 कार्बन एटम, तो C1H2 × 1+1, C1H2 और 1 3, CH3, ये क्या बन गया, ये बन गया मिथाइल। और यही है लोकेंट, मिथाइल, समझ गए, यही मिथाइल जो है वो लोकेंट है, वही लोकेंट है, ठीक। तो लोकेंट है तो क्या करेंगे, इसी लोकेंट को अब तुम नीचे बैठा दो, CH3, तो 1 कार्बन, CH3 मतलब 1 कार्बन, CH3 मतलब 1 कार्बन, CH3 मतलब 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन, 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन, ठीक है, 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन। अब तुम काउंट करके देख लो, इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आ गया 10। फिर से समझ लो, एक बार हम बता रहे हैं, लोकेंट जो है वो हमेशा आप लेफ्ट साइड से सेकंड नंबर पे लगाना। लोकेंट का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप, मतलब मिथाइल एटम, फॉर्मूला लगाएंगे YL वाला CnH2n+2, C1H3, मतलब ये लोकेंट को तुम लेफ्ट साइड से 2 नंबर पे ऊपर नीचे कहीं भी लटका सकते हो। जैसे ये जो नीचे लटका है इसको तुम ऊपर लटका दो, जो नीचे लगाए हैं इसको ऊपर लटका दो, तो ये H नीचे आ जाएगा। ये पूरे चीज को उठा के यहां कर दो और इस पूरे चीज को लाके उठा के यहां कर दो। समझ गए हम क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझे? जैसे कि ये चीज को उठा के मान लो तुम यहां पर ले आ दिए, ठीक, यहां पर ऊपर कर लियो इसको, और ये वाले जो चीज को, इस वाले चीज को तुम लाके यहां कर दो, और ये वाले चीज को तुम यहां पर लाके ऐसे कर दो। ऐसे भी हो सकता था, ठीक। तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, और जैसे पहले किए थे वैसे भी कर सकते थे।
ठीक, ऐसे भी कर सकते थे। क्लियर? ऊपर नीचे, यानी ऊपर इसको हाइड्रोजन को नीचे कर दो, इसको ऊपर कर दो, सेम चीज अभी जैसे हम करके दिखाएं। समझ गए? तो ये आपका बन गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इसके बाद इसको इरेज कर देते हैं। अब इसका काम इतना खत्म। अब यहाँ पर थोड़ा जगह स्पेस चाहिए, तभी तो सॉल्व किया जाएगा आगे। चलो इसके आगे अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि अब कैसे कैसे क्या करना था। ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे। तो क्या बनेगा, ये कार्बन कितने हाइड्रोजन को पकड़ा, 1 2 3 CH3। ठीक, ये कार्बन पकड़ा 3 हाइड्रोजन, 1 2 3। फिर ये कार्बन पकड़ा, ऊपर पकड़ा CH को, मतलब CH, ये C और ये H, और नीचे कितना लटका है, CH3। ठीक है, CH3 इधर, CH इसके साथ, फिर नीचे लटक गया CH3, और साइड में भी हो गया CH3। क्लियर है? CH3 CH, नीचे CH3 और साइड में CH3। क्लियर हो गया? कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन गया। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट कर लो। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में तुम इसी को कॉपी पेस्ट कर लो, और जैसे जैसे यहां पर उतारा है तुम भी इसी तरह से उतार के लड्डू बांट दो। लड्डू बांटना है, लड्डू बांट दीजिए आप। अब लड्डू बांटिए, 2 लड्डू यहां बांटिए, 2 लड्डू यहां, 2 यहां। जहां जहां बॉन्ड लाइन है, देखो जहां जहां ये काला वाला, ये जहां जहां बॉन्ड लाइन है, सब जगह आप 2 2 लड्डू बांट दो। जहां जहां आपको बॉन्ड लाइन दिखाई दे रहा है, सब जगह 2 2 लड्डू बांट दीजिए। यहां भी लड्डू बांटिए, यहां भी 2 2 बांटिए, फिर यहां, फिर यहां, यहां। ठीक है, लड्डू बांटने में कोई डिस्टरबेंस नहीं, सब में लड्डू बटा गया। काउंट कर लो, देखो ये हो गया, ये सब। अच्छा हाँ, ये कार्बन कार्बन में बच गया था, यहाँ बच गया था, सब जगह हो गया। जहां जहां बॉन्ड लाइन था सब जगह लड्डू बांट दिए। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग इसके बाद क्या देखते थे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कॉमन नेम और IUPAC नेम। तो कॉमन नेम कैसे लिखना है, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है। कॉमन नेम कैसे लिखना है हम लोगों को ये समझना है। तो कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, तो कॉमन नेम में आइसोब्यूटेन उतार दो। कॉमन नेम में लिख दो आइसोब्यूटेन। कॉमन नेम में लिख देंगे आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन होगा कॉमन नेम। कॉमन नेम आइसोब्यूटेन होगा, बताओ जल्दी से। आइसोब्यूटेन। IUPAC नेमिंग क्या लिखेंगे, तो देखो यहां पर आइसो, इसका हम लोग ये जो आइसोब्यूटेन है ना, ये इसका होगा IUPAC नेम, कंफ्यूजन क्या होगा, 1 2 3 नंबर सर, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, कॉमन नेम में क्या लिखेंगे जल्दी बताओ। IUPAC नेमिंग यदि कोई बता सकते हो, देखते हैं बताए हो, कोई पढ़े हो तो देखो। अब हम बता रहे जो इसका कॉमन नेम होगा ना, इसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे, आइसोब्यूटेन। कॉमन नेम लिखेंगे आइसोब्यूटेन, कॉमन नेम लिखेंगे आइसोब्यूटेन। अब इसका IUPAC नेम जो लिखना होगा, तो IUPAC नेमिंग देखो कैसे करेंगे, नॉमेनक्लेचर। IUPAC नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे ये देखो। कॉमन नेम क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। कॉमन नेम हाँ ये सही है। देखो अब हम तुमको बता रहे हैं, आइसोब्यूटेन जो है ना, ये आइसोब्यूटेन इसका क्या होगा, IUPAC नेम। तो यहां पर IUPAC नेम में लिखेंगे आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। ठीक है, आइसोब्यूटेन। ठीक, और ये होगा कॉमन नेम। IUPAC नेम क्या हो गया, जो यहां पर दिया रहता है ना आइसो, यही इसका IUPAC नेम। कॉमन नेम में क्या करते हैं, तो कॉमन नेम देखो कैसे लिखते हैं, इसको हम बताते हैं। अब तुम नंबरिंग जो है इसका लेफ्ट साइड से करना शुरू कर दो। नंबरिंग यदि देखेंगे लेफ्ट साइड से, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ठीक है, लेफ्ट साइड से। हमेशा नंबरिंग तुम लेफ्ट साइड से करना, हमेशा नंबरिंग कहां से करना, लेफ्ट साइड से। नंबरिंग कहां से करेंगे, लेफ्ट साइड से। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। और ये लोकेंट कितने नंबर पे लटक रहा है, ये लोकेंट कितने नंबर पे लटक रहा है, 2 नंबर पे, लेफ्ट साइड से 1 2 नंबर। ये देखो ये 2 नंबर का कार्बन है, इसी 2 नंबर के कार्बन के साथ ये लटका हुआ है। तो यहाँ पर कॉमन नेम में क्या लिखेंगे, 2। समझिए, लोकेंट लेफ्ट साइड से देखेंगे कितने नंबर पे लटका है, तो 1 2 3 3 नंबर पे लटका है, मतलब सॉरी 2 नंबर पे लेफ्ट साइड से। लोकेंट को देखो लेफ्ट साइड से कहां लटका है, 1 नंबर 2 नंबर। 2 नंबर पे ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ ये लोकेंट लटका है। ये क्या है,
लोकेंट। ये लोकेंट यहाँ पर 2 नंबर पे है, तो क्या लिखेंगे 2। इस लोकेंट को क्या बोलते हैं, इस लोकेंट का नाम है मिथाइल। तो क्या लिखेंगे 2, मिथाइल, 2, मिथाइल, 2, मिथाइल। और स्ट्रेट में कार्बन एटम कितना है 1, 2 और 3, तो क्या लिखेंगे प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर, 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। इतना समझिए हम क्या बोले, लोकेंट लेफ्ट साइड से काउंट करना, लेफ्ट साइड से 1, 2, 3, 2 नंबर पे है लोकेंट, ये मिथाइल, इसको कहेंगे लोकेंट को मिथाइल। और 2 नंबर पे अटैच्ड है, तो क्या लिखेंगे 2 नंबर का लोकेंट का नंबर, लोकेंट का नंबर 2, इसको क्या कहेंगे, इस लोकेंट का नाम मिथाइल। और स्ट्रेट में कितना कार्बन बच गया 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, क्योंकि इसका तो नामकरण हम मिथाइल कर ही दिया। स्ट्रेट में कार्बन बच गया 1, 2, 3, तो क्या लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर है, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो चलिए ये हो गया आपका। अब इसके बाद एक और देखते हैं हम लोग। अब बनाते हैं मान लो आइसोपेंटेन। तो आइसोपेंटेन जब बनाएंगे तो कॉमन इसका जनरल फॉर्मूला क्या लिखेंगे, CnH2n+2। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C पेंट मतलब 5। अब डायरेक्ट करो, पेंट मतलब 5, C5, 2 5 जो 10 और +2 12, 2 5 जो 10 +2 12, ठीक है। 2 5 जो 10, देखो 2 5 जो 10 +2 12 हो गया, 12। चलो ठीक है, अब समझ गए। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे। तो क्योंकि ये आइसो है तो एक लोकेंट होता है, एक लोकेंट होने का मतलब क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक कार्बन कम कर दो। तो स्ट्रेट में कितना कार्बन लेंगे, 4 कार्बन लेंगे, 4 कार्बन लेंगे, ठीक है। चलो अब फर्स्ट और लास्ट को तुम घेर दो, फर्स्ट और लास्ट में हाइड्रोजन लगा दो। फर्स्ट और लास्ट में अभी हम बोलेंगे फर्स्ट लास्ट में हाइड्रोजन लगा दो, चलो ठीक। लोकेंट में हम बोले कि हमेशा लेफ्ट साइड से 2 नंबर पे रखना, लेफ्ट साइड से 2 नंबर, लेफ्ट साइड से 2 नंबर। यहां पर लोकेंट लगा दो, मिथाइल को ऐसे जोड़ दो। अभी बोले ना कि लोकेंट का मतलब लेफ्ट साइड 1 और 2 नंबर पे लोकेंट लगा दो, नीचे ऊपर कहीं भी लगा सकते हो, उससे मतलब नहीं। और इसको भर दो। अब इसको काउंट कर लो तुम, इसको भरने के बाद इसको काउंट कर लो, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मुझे हो गया C5H12, ठीक। ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इसके बाद कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये देखो कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, चलो यहीं पर बना देते हैं। एक कार्बन के साथ CH3, CH, नीचे कितना है, CH के साथ नीचे कितना है CH3, फिर कितना है CH2, फिर कितना है CH3। क्लियर, CH3 CH, नीचे CH3 CH2 CH3 CH3 CH CH3 CH2 CH3 हो गया। तो ये आपका हो गया कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये आपका बन गया कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम बना नहीं रहे, आप लोग बना लेंगे, हम इसी में आपको समझा दे रहे हैं। 2 डॉट 2 डॉट 2 2 2 2 2 2 2 2 2, यहाँ 2, ये 2 2 2 2, सब जगह 2, जहां जहां बॉन्ड लाइन है वहां वहां आप 2 डॉट बना लेना। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपका इससे बन जाएगा। अब बच गया कॉमन नेम। तो कॉमन नेम में अभी हम क्या बोले, कॉमन नेम में अभी हम बोले ना, कॉमन नेम में कैसे नामकरण करेंगे। अच्छा, IUPAC नेमिंग क्या होगा, तो IUPAC नेम होगा आइसोपेंटेन, को IUPAC नेम हो जाएगा आइसोपेंटेन से, ठीक है। IUPAC नेम हो जाएगा आइसोपेंटेन। क्लियर। कॉमन नेम देखो कैसे करेंगे, कॉमन नेम में नामकरण करेंगे तो लेफ्ट साइड से गिनेंगे 1, यहां से देखो 1 2 3 4, लोकेंट कितने नंबर पे आया 1 2 3 4, लोकेंट कितने नंबर पे आया, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। लोकेंट देखो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ये 4, लेफ्ट साइड से हमेशा काउंट करेंगे 1 नंबर पे 2 नंबर पे। तो ये लोकेंट आया 2 नंबर पे, इस लोकेंट का नाम होता है मिथाइल, ठीक। तो क्या नाम करेंगे, लोकेंट का नंबर 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। स्ट्रेट में कार्बन एटम कितना है 1 2 3 4, 4 मतलब प्रोप, मतलब 4 मतलब प्रोप नहीं होता, बुट होता है। 1 2 3 4, 4 मतलब बुट, तो बुट का क्या लिखेंगे बूटेन, 2 मिथाइल बूटेन। क्लियर, 2 मिथाइल बूटेन, इसको नोट कर लीजिए आप। हो गया,
इसको नोट करिए जल्दी नोट करिए। नोट कर लिए? आगे देखा जाए, आगे चलो आगे बढ़े। चलो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं, मान लो आइसो ऑक्टेन देखते हैं। तो आइसो ऑक्टेन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C ऑक्ट है तो C8H, 8 to 16 और 2 18। ठीक, ऑक्ट मतलब 8 कार्बन, 8 कार्बन मतलब n का वैल्यू 8। यहाँ 8 बैठा देंगे, 8 to 16 + 2 18। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में आइसो है तो एक कम करना है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर क्या करेंगे? ये हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। अच्छा याद है, लोकेंट हमेशा 2 नंबर पे लेफ्ट साइड से, लेफ्ट 2 नंबर ऊपर यहाँ पर। अच्छा चलो इस बार हम लोकेंट ऊपर लगा के तुमको दिखाते हैं। ये ऐसे करके ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ पर ये नीचे ले लो, अरे पलटी कर दो ना, ये इसको ऊपर इसको नीचे। अब यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन। काउंट कर लो तुम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 आ गया। अब कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में देखो, CH3 CH ऊपर CH3, समझ गए? CH ऊपर CH3 CH2 और CH3। ठीक है, तो CH3 CH ऊपर CH3 CH2 और CH3। ठीक, क्लियर? अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा, लड्डू बांट लीजिएगा। यहाँ जहां बॉन्ड लाइन है सब जगह लड्डू बांट देना, इतना बन जाएगा। अब इसके बाद कॉमन नेम इसका क्या होगा और आईपीएससी नेमिंग क्या होगा बताइए? आईपीएससी नेमिंग तो हो जाएगा आइसो ऑक्टेन। क्लियर है? आइसो ऑक्टेन। ठीक, कॉमन नेम में क्या करेंगे कि कॉमन नेम अब हम लोग लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4 5 6 7। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7। लोकेंट कितने नंबर पे है? लोकेंट 2 नंबर पे है, तो क्या लिखेंगे? लोकेंट कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। लोकेंट 2 नंबर पे, तो 2 मिथाइल। लोकेंट कितने नंबर पे है? लोकेंट 2 नंबर पे है। तो 2 मिथाइल स्टेट में 1 2 3 4 5 6 7। 7 मतलब 7 कार्बन एटम मतलब हेप्टेन, तो 2 मिथाइल हेप्टेन। कॉमा डालेंगे यहाँ कॉमा बहुत जरूरी है, कॉमा डाल के लिखेंगे 2 मिथाइल हेप्टेन। तो ये हो गया आइसो आपका कंप्लीट। हो गया। अब आपको पढ़ना है नियो। क्या पढ़ना है? नियो। आइसो आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको पढ़ना है नियो से। तो नियो कहां से स्टार्ट होगा? तो नियो 5 नंबर से कार्बन एटम से स्टार्ट होता है। नियो कहां से स्टार्ट होता है? 5 कार्बन से स्टार्ट होगा और उसका पहला बनेगा नियो पेंटेन। इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो नियो आपका अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताया जाएगा। और ये आज आप लोगों का टॉपिक नंबर 3 का एंड हो गया। टॉपिक नंबर आपका 3 जो है वो एंड हो गया। अब आप लोगों को नेक्स्ट डे कल पढ़ाया जाएगा टॉपिक 4, जिसमें हम लोग नियो पेंटेन का डिस्कशन करेंगे कि कैसे बनता है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स के लिए एक होमवर्क के लिए हम क्वेश्चन दे रहे हैं। आप हमको बना के दिखाएंगे आइसो हेक्सेन बनाएंगे और आइसो डेकेन। ये 2 आप हमको बना के कमेंट बॉक्स में दिखाएंगे। क्लियर है? वेरी गुड। और जाते जाते एक क्वेश्चन आपको हम ऐड करने के लिए दे देते हैं। इसको आप बना के हमको बताइएगा कि मान लो 1/2, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42, 1/56, 1/72 plus 1/90 plus 1/110 plus 1/132। इसको प्लस करेंगे
तो आपका आंसर क्या आएगा ये बताना है आपको। कमेंट बॉक्स में बताइए आप कितना आएगा। देखते हैं कौन बता सकता है इसका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको लाने में सिर्फ 2 सेकंड लगेगा, सिर्फ 2 सेकंड्स, 2 सेकंड्स में आएगा। देखते हैं कौन बता पाता है इसका आंसर और ट्रिक। इसका आंसर और ट्रिक आपको हम कल बताएंगे, कल वाले वीडियो में। तो आप इसको बनाइएगा। और आज आप लोग आईसो देख चुके हैं कैसे बनता है, अब कल आप लोगों को नियो बताया जाएगा। अब बोर्ड एग्जाम्स आ गया है, आप लोगों को सिर्फ एक सेंटेंस हम कहना चाहेंगे कि मन लगाकर पढ़ो, और नहीं तो फिर समझ लो जिंदगी भर सड़ो। मन लगाकर पढ़ो, नहीं तो जिंदगी भर सड़ो। इसीलिए आज खड़े होकर पढ़ो।